मत्सर माने मच्छर है। अच्छा, एक मच्छर तो वो होते हैं जो बाहर से काटते हैं, वो तो सभी को दिखते हैं। एक मच्छर होता है जो अंदर से काटता है, वो कौन सा है? उसको बोल, थोड़ा सा बोलने में अर्थ है, ये मच्छर, वो मत्सर। अंदर से काटने का वाला मच्छर कौन सा है? ईर्ष्या, दूसरे को देख के तकलीफ, जलन, और इतना बड़ा हो गया, माने इतना इसके पास वैभव हो गया। लोगों के मन में होता है ना, किसी को उठते देख करके उसकी उत्कर्ष, उसकी प्रशंसा लोगों को सहन नहीं होती। अरे हमारे पास तो एक ही गाड़ी है, इसके पास दो दो नई नई गाड़ी आ गई। अरे कल तक कुछ नहीं था, आज देखो क्या हो गया, आज कितना कर लिया, आज ये कहां से हो गया। तो दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे की प्रसन्नता को, दूसरे के वैभव को देखकर जो तकलीफ होती है उसका नाम है मत्सर। और जिसमें ये वृत्ति है, बोले वो भागवत का अधिकारी नहीं है। भागवत का अधिकारी कौन है? बोले भागवत का अधिकारी तो वह है जो दूसरे के उत्कर्ष को देखकर बड़ा प्रसन्न होकर, देखो भैया भगवान की उस पर कैसी कृपा भाई, कल तक तो बेचारा थोड़ा परेशान रहता था, कुछ व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन आज देखो भगवान ने कितना क्या दे दिया। तो दूसरे का बढ़ावा देख करके, दूसरे की प्रसन्नता देखकर जो प्रसन्न हो गए। संसार में बड़े तरह तरह के लोग हैं श्रीवास्तव जी। एक वो हैं कि जो दूसरे की प्रसन्नता देखकर प्रसन्न होते हैं। हम भले ही दुख में हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी प्रसन्न है, हमारे रिश्तेदार प्रसन्न है, उसी को देख के बड़ा मौज, अरे वाह साहब आप आनंद में हैं, आनंद आ गया। आपको प्रसन्न देख के, आपको समृद्ध देख के, इतने दिनों बाद मिले और आपकी देख करके बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें प्रसन्नता मिले, सामने वाला चाहे प्रसन्न रहे चाहे परेशान रहे, हम खुश रहें, वो मध्यम कोटि के। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि चाहे हमें परेशान होना पड़े पर ये सुखी ना रहे, ये परेशान जरूर हो। वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमें भी परेशान होना पड़े तो हम हो लेंगे, लेकिन ये परेशान होना चाहिए। वो एक शिव जी का भक्त था, तो भोले बाबा की आराधना करी। भोलेनाथ तो बड़ी जल्दी रीझने वाले हैं। हाँ भक्त वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले बाबा आप जो ठीक समझो दे दीजिए। भोले बाबा ने एक शंख दे दिया। क्या करूं इसका? बोले जो कुछ भी तुम्हें चाहिए शंख को बजाना, और जैसे ही मेरा नाम लेकर शंख बजाओगे जो चाहिएगा वो सामने आ जाएगा। और बड़ा प्रसन्न हो गया, भाई ये तो बड़ी कल्प वृक्ष जैसा मान लो या चिंतामणि समझ लो, जो मांगेंगे वही मिल जाएगा। और जैसे ही प्रणाम करके जाने लगा, भोले बाबा ने कहा सुनो, इसकी एक विशेषता और है। क्या? बोले जब तुम इससे कुछ मांगोगे तो तुम्हें जो मिलना है वो तो मिलेगा, पर तुमको जितना मिलेगा उससे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा, 2 गुना मिलेगा। अब वो परेशान हो गया कि ये तो ठीक नहीं, मैंने इतना तप किया, साधन मैंने किया और फल दूसरों को ज्यादा मिलेगा। तो वो ले आया, चलो ठीक है। घर आया तो टूटा फूटा घर था, सोचा कि बढ़िया घर बन जाए, हे भोले बाबा घर बन जाए, और उसने शंख में फूंक मारी। अब भोले बाबा की कृपा, भाई बड़ा सुंदर जबरदस्त मकान। लेकिन क्या देखा बाहर निकल के कि मेरा तो बहुत सुंदर मकान बना है, लेकिन उनसे 2-2 गुने मकान पड़ोसियों के बने हैं, डबल। अब वो जल भुंजने लगा, अरे मैंने परेशान मैं हुआ और देखो लाभ इनको ज्यादा हो रहा है। उसने कहा मेरे घर में गाड़ी आ जाए तो उसको तो 1 गाड़ी मिली, उनको 2-2। अब जो मांगे उनको डबल, 2 गुना। लेकिन वो भी वही था। उसने कहा कि भोले बाबा मेरा मकान जो है वो 2 मंजिल मकान था ना, बोले 1 मंजिल हो जाए। तो उसका 1 मंजिल हुआ, लेकिन पड़ोसियों के तो बिल्कुल भूमि में मिल गए, क्योंकि वो 2 गुने होने थे। अब जो कम भी उतना ही हुआ। मेरे घर के सामने एक गड्ढा खुद जाए, कुआं खुद जाए, तो उसके घर के सामने 1 कुआं, लेकिन पड़ोसियों के 2-2। फिर बोला मेरी 1 आंख चली जाए, शंख बजाया, उसकी 1 गई, पड़ोसियों की दोनों चली गई। अब 2-2 गड्ढे घर के सामने, इसमें गिरेगा नहीं तो इसमें गिरेगा।
ये सुनाने का मतलब ये है, हंसने की बात तो है ही, पर समझने की है कि व्यक्ति अपना घाटा कर ले, हमारी एक फूटे तो फूट जाए और पड़ोसी की दोनों फूटना चाहिए। हमारे घर के सामने गड्ढा हो जाए तो हो जाए, पर उसके यहां दो दो गड्ढे हो जाए तो उसको कहते मत्सर। ऐसा व्यक्ति भागवत का अधिकारी नहीं है। भागवत का अधिकारी तो वो है कि भैया मैं भले ही चाहे अभाव में रहता हूं, पर मेरा पड़ोसी, मेरा मित्र, मेरा कोई परिचित यदि प्रसन्न है तो उसको देख के प्रसन्न हो। वाह, भगवान ने कितनी कृपा कर रखी है। जो दूसरे को खुशी देखकर खुश होता है, भगवान उसको बहुत खुश करते हैं। नंद बाबा का नाम है नंद। नंद का मतलब जानते हो? जो सबको आनंदित करे वो नंद, सबको आनंद लुटाए वो नंद। तो सबको आनंद लुटाइए साहब, आपके घर में परमानंद प्रकट होगा, ब्रह्मानंद प्रकट होगा।